राजा शूद्रक का जो है चरित्र चित्रण। तो आइए राजा शूद्रक के बारे में समझते हैं। देखिए इसमें आपको वहाँ पर जैसे पूछा कि राजा शूद्रक के बारे में लिखिए, तो पता क्या करना है। सबसे पहले आपको शूद्रक, चलो इसे और वो कर लेते हैं, कहीं बदल देते हैं, ठीक है। तो राजा शूद्रक का आपको चरित्र चित्रण या परिचय लिखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 2-4 हेडिंग डाल देना है, तो वहाँ से आपके नंबर जो है बहुत अच्छे मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, देखिए जो बता रहा हूँ इसे पहले एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए। महाबलशाली, महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट, महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है। और दूसरा है आपका संयमी, ठीक है, दूसरा है आपका संयमी। तीसरी हेडिंग है शास्त्र पारंगत एवं गुणग्राही। चौथी आपकी हेडिंग है सौंदर्य का प्रशंसक, ठीक है। पांचवी आपकी हेडिंग है धर्मनिष्ठ, ठीक है। इतनी 5 हेडिंग आपको लिखना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना। देखिए तो आइए समझते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। बाण की कादम्बरी की कथा 2 जन्मों से संबंधित है। राजा शूद्रक पूर्व जन्म में युवराज चंद्रापीड़ था। कौन था? युवराज चंद्रापीड़ था। चंद्रापीड़ पूर्व जन्म में चंद्रमा था। वह श्राप के कारण पृथ्वी पर 2 बार जन्म लेता है। प्रथम बार चंद्रापीड़ के रूप में जन्म लेता है। जन्म लेकर मित्र वैश्वपायन की मृत्यु के आघात से प्राण त्याग देता है। तत्पश्चात राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेता है। राजा शूद्रक का शरीर श्रेष्ठो अत्यंत आकर्षक है। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार कही जा सकती हैं। महाबलशाली, महाबलशाली, महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट। राजा शूद्रक महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट था। उसके पराक्रम के आगे समस्त राजा अपना मस्तक झुकाते हैं और उनकी आज्ञा सिरोधार्य करते हैं। अपने पराक्रम और तेज के कारण वह दूसरे इंद्र के समान प्रतीत होता था। अब देखिए जो चक्रवर्ती के कुछ लक्षण बताए गए, जिस चक्रवर्ती के लक्षणों से संपन्न, चारों समुद्रों की माला रूपी मेखला वाली पृथ्वी का स्वामी था, ठीक है। आइए संयमी में बात कर लेते, कितना वो राजा संयमी था। राजा शूद्रक के राजमहल में अनेक स्त्रियां उसकी परिचायिकाओं के रूप में कार्य करती थी, उसे स्नान आदि कराती थी, परंतु शूद्रक उनके बीच अनासक्त भाव से रहता था। बाण ने शूद्रक के लिए स्पष्ट कहा कि प्रथमे वयसि वर्तमानास्यापि रूपतो अपि संतानारिथि, यानी कि वो स्त्री के सुख भोग से वो आसक्त ही नहीं रहा, कभी उसे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, वो बिल्कुल ही अनासक्त रहे। प्रथमे वयसि वर्तमानस्यापि, वो ऐसी कभी चीज़ों का जो है सोचे ही नहीं, और जितने भी उनकी परिचायिकाएँ सेवकाएँ थी उनके साथ कभी भी वो दुर्व्यवहार नहीं किया। शास्त्र पारंगत एवं गुणग्राही। राजा शूद्रक समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था और दूसरे के गुणों को भी परखने वाला था। उसके राज दरबार में विद्वानों और गुणीजनों का सदा आदर होता था। अनेक छंदों का ज्ञाता शूद्रक अपना समय शास्त्र चर्चाओं में व्यतीत करता था। और आगे बात कर देते हैं सौंदर्य का प्रशंसक। राजा शूद्रक किसी भी प्रकार के गुण का प्रशंसक है। वह स्वाभाविक सौंदर्य की भी प्रशंसा करता है। राजसभा में जब चंडाल कन्या राजा के समक्ष उपस्थित होती है तो उसके सौंदर्य को देखकर वह चकित रह जाता है। धर्मनिष्ठ। राजा शूद्रक धर्म के प्रति आस्था रखता है। उसके दैनिक कृत्यों ईश्वरोपासना भी सम्मिलित है। पितरों को तर्पण देता है, मंत्रों से पवित्र जल से सूर्य को अंजलि देता है तथा देवालय में शंकर की पूजा करता है। इस प्रकार पराक्रम का रसिक होते हुए भी बिना का व्यवहार करने वाला शूद्रक विजय प्राप्ति का उत्कट अभिलाषी एवं अत्यधिक शक्तिशाली था, ठीक है। अब अगली जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो है चंडाल कन्या का जो है जीवन परिचय पढ़ना है।